इंडिया में साल 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर दीमक है। उम्मीद है कारण आप समझ गए होंगे। आज हम आपको आपका वही फ्यूचर दिखाने आए हैं जो इतिहास में भी हमारे पूर्वज देख चुके हैं। ध्यान से सुनिएगा। सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर। जल्दी से सर देखिए, अभी पत्थर चला रहा था सर। फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। देश भर में सीरियल विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 14 राज्यों में एक साथ हिंसा। आयरनी इज, कुछ लोग अपने ही देश में आग लगा रहे हैं और कुछ लोग इसे देखकर खुश हो रहे हैं। सबसे पहले उन सारे सेक्युलर्स एंड लिबरल गैंग को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने एक टीवी डिबेट को इंटरनेशनल मुद्दा बनाकर भारत को बदनाम करवाकर इसे एक धर्म युद्ध बना दिया। मुबारक हो। वी वुड लाइक टू रेज 3 पॉइंट्स हियर। फर्स्ट, नुपुर शर्मा ने 27 मई को स्टेटमेंट दी। राइट शुरू होते हैं 10 जून को, वो भी तब जब इससे पहले ही अपॉलॉजी एंड सस्पेंशन कर दिया गया था। इस 15 दिन के गैप में जानते हैं क्या हुआ? एंटी नेशनल्स द्वारा भारत जलाओ टूल किट बनाई गई, जिसके अंतर्गत आज ये सब कुछ हो रहा है। एंड इफ यू स्टिल थिंक कि इशू नुपुर शर्मा या उसकी स्टेटमेंट है तो आप मूर्ख हैं। इशू आपकी एग्जिस्टेंस है। सेकंड, एक चीज जो हम मिस कर रहे हैं, दैट इज नुपुर शर्मा ने स्टेटमेंट की शुरुआत की थी, अगर आप मेरे महादेव का मजाक फव्वारा कहकर कर रहे हैं तो क्या मैं आपके धर्म का भी मजाक बनाऊं? रिएक्शन था। अगर इस रिएक्शन पर इतना बवाल हो रहा है तो उस मौलाना की स्टेटमेंट पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं, या उस न्यूज़ चैनल पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? थर्ड, सबने धमकी दी, विरोध किया, शहर जला दिए, पर किसी ने भी उसे करेक्ट नहीं किया। ये नहीं कहा कि फैक्चुअली वो बात सच नहीं है। आज चाहे कॉमेडी हो, रैप सॉन्ग्स हो, फिल्में हो, वेब सीरीज हो, टीचर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, लाइव डिबेट में शिवलिंग को लिंग से जोड़ना हो, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स से क्या लेना देना है लोगों को? या ज्ञानवापी के दौरान शिवलिंग पर टिप्पणी करना हो, सभी ने हिंदू भगवानों का भद्दा मजाक उड़ाया है। पर क्या देश के किसी भी एक कोने में, एक जिले में, एक राज्य में किसी एक भी हिंदू ने पत्थर उठाया? क्योंकि हिंदू अपने घर को कभी आग नहीं लगाता, और जो आग लगा रहे हैं ये देश उनके लिए घर है ही नहीं। तो हम उन लोगों को कुछ क्यों कहें जो इस देश को अपना घर मानते ही नहीं? हम क्यों कहें कि नुपुर ने जो कहा वो एग्जैक्टली हदीत में मेंशन्ड है? हम क्यों कहें कि जाकिर नाइक ने सेम यही स्टेटमेंट दी है? हम क्यों कहें कि जुबैर, राणा और अरफा अर्बन नक्सल्स हैं और इस देश को बर्बाद कर रहे हैं? हम क्यों कहें कि कट्टरपंथ इस्लामिक देश इंडिया को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, जो कि आयरनी है? इसीलिए आज हम इस देश के उस हिंदू वर्ग से बात करना चाहेंगे जिनका कुछ बातें समझना आज बहुत जरूरी हो गया है। फर्स्ट, साल 2000 से अभी तक इंडिया में 67,000 टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं, कभी मंदिरों पर, कभी मार्केट्स में, तो कभी जिहाद के नाम पर। बट हमने कभी भी कट्टरपंथ को बड़ा मुद्दा नहीं बनाया। जब तक मेरे घर में आग नहीं तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा का एटीट्यूड, या फिर ब्रो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स कहना अब छोड़ना पड़ेगा। एक संप्रदाय देश और कानून से ऊपर हो गया है और हिंदू हमेशा की तरह लाचार, बेबस और बेचारा है। सेकेंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड हिंदूज आर ग्लोबल माइनॉरिटी। वर्ल्ड लेवल पर आप इस वक्त माइनॉरिटी हैं। भारत के कानून इसी बेस पर फ्रेम होने चाहिए। दे हैव 25+ कंट्रीज, आपके पास एक भी नहीं है। हर जगह से भागकर अब आखिरी एक यही देश बचा है, यहां से कहां भागेंगे? थर्ड, पार्टी लाइंस और छोटे दायरों से ऊपर उठिए। इंटरनेशनल प्रेशर में सरकार की मजबूरियां हो सकती हैं, आपकी नहीं। ग्राउंड लेवल पर एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, नहीं तो एटलीस्ट ऑनलाइन अपने MP, MLAs, गवर्नमेंट को टैग कीजिए, ईमेल्स कीजिए, कॉल्स और मैसेजेस कीजिए। याद रखिएगा, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। फोर्थ, एक महिला को रेप और डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, पर सभी वुमेन राइट्स और ह्यूमन राइट्स की तख्ती लेकर घूमने वाली गैंग गायब हैं। इनको पहचानिए एंड बॉयकॉट देम। फिफ्थ, 2019 में एक लीडर द्वारा प्रॉफिट पर किए गए फेसबुक पोस्ट पर बवाल मच गया था। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी ने इतिहास में कुछ पढ़ा है एंड उसके अकॉर्डिंग कुछ कहा है तो वो ब्लास्फेमी नहीं बल्कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आता है। तो मान लीजिए अगर कल को कोर्ट में नुपुर शर्मा का केस लीगली रद्द हो जाता है या ब्लास्फेमी नहीं कहलाता, तो क्या ये सब लोग, ये सब हुड़दंगी लोग क्या माफी मांगेंगे? लॉ ऑफ लैंड सबसे ऊपर होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होना चाहिए। सिक्स्थ, ब्लास्फेमी या हेट स्पीच का एक एब्सोल्यूट लॉ बनना चाहिए। एंड अभी तक भी फेक न्यूज़ का लॉ क्यों नहीं बना, वी डोंट अंडरस्टैंड। कब तक ये नकली जिहादी फेक न्यूज़ चेकर्स प्रोपेगेंडा फैलाते रहेंगे? सिर्फ ये 2 कानून से इन सब की दुकानें बंद की जा सकती हैं। सेवेंथ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ट्विटर की युद्ध भूमि को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। फेक न्यूज़ पर सख्त एक्शन लिया जाए। ऑनलाइन वॉर इज़ द न्यू
थ्रेट इन दिस वर्ल्ड। फॉरेन फंडिंग्स को रोकना होगा और मदरसों की फंडिंग्स की इंस्पेक्शन हो। अगर ये बर्बाद करते हैं तो इनसे टैक्स भी लिया जाए। 8th, आज बहुत से लोग कह रहे हैं कि इट्स मोरॉन वर्सेस ल्यूनाटिक्स, बट सॉरी, इट्स अबाउट देयर एक्शन एंड अवेयरनेस फॉर देयर रिलीजन वर्सेस योर इनएक्शन एंड हु केयर्स एटीट्यूड फॉर योर रिलीजन। नेक्स्ट, वी हैव टू बी क्लियर दैट पत्थरबाजी इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म एंड इसे स्ट्रिक्टली हैंडल करना होगा। गुस्ताख के पत्थरबाजी की एक ही सजा, तुम घर से जुदा, घर तुमसे जुदा। निर्दोष को छेड़ा नहीं जाए और जिहादी को छोड़ा ना जाए। इसके लिए एक स्पेशल स्वैट फोर्सेस बनाई जाएं जो दंगा स्पेशलिस्ट हों। इससे पहले कि शुक्रवार हिंदुस्तान के गजवाए हिंद का कारण बने, उससे पहले ही मंगलवार का सदुपयोग कर भगवाए हिंद की ओर बढ़ना होगा। नेक्स्ट, इन पत्थरबाजों पर सिर्फ FIR ना हो, बल्कि उनका राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, BPL कार्ड, माइनॉरिटी स्टेटस, पासपोर्ट एंड वोटिंग राइट्स या जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ वो ले रहे हैं उन्हें बंद कर दीजिए। आधार कार्ड में बैड एंट्री मार्क कीजिए। हम टैक्स इसलिए नहीं देते कि ये देश का तमाशा भी बनाएं और उसी टैक्स का खाते भी रहें। ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। ये मैसेज सबको बहुत क्लियरली जाना चाहिए। नेक्स्ट, दिल्ली दंगे प्री प्लान साबित हुए। हाल में हुए हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी हिंसा भी प्री प्लान साबित हुई। ये सब दंगे जो आज हो रहे हैं ये भी प्री प्लान ही साबित होंगे। डायरेक्ट एक्शन डे और गजवाए हिंद के अकॉर्डिंग मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं हर फ्राइडे को पूरे देश में। पर एक चीज़ है जो प्लानिंग के बाद भी नहीं हो पाती, वो है हिंदुओं में एकता। नेक्स्ट, आज अपनी अपनी लाइफ में हम देश के लिए KFP प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। मतलब क्या फ़र्क पड़ता है? गाड़ी, पैसा, बंगला, अच्छी नौकरी, सब पर ध्यान है पर देश पर नहीं। अपनी अपनी लाइफ में कुछ हिस्सा देश के लिए भी निकालिए। इनमें से कुछ नहीं रहेगा अगर देश ही नहीं रहा तो। टुडे वी से दिस वेरी रिस्पॉन्सिबली। अगर आप आज भी नहीं उठे या एकता नहीं दिखाई और एक्शन में नहीं आए तो मारे जाएंगे। सिर्फ 2 चीज़ें उठा लीजिए, शस्त्र और शास्त्र। शस्त्र उठाओगे तो देश और खुद को बचाओगे और शास्त्र उठाओगे तो देश की संस्कृति और अस्तित्व भी बचाओगे। एंड नाउ द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज समय की ज़रूरत है, दैट इज़ वी नीड अ यूनाइटेड हिंदू इकोसिस्टम। बी हिंदू, बाय हिंदू एंड एम्प्लॉय हिंदू। बॉयकॉट ब्रांड्स promoted and sold by jihadis. Thank you. जय हिंद, भारत माता की जय।